बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ला के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लर्निंग इकनॉमिक्स विद डॉक्टर ख़ान अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इकनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक वीडियो वक्त पर मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। इससे पहली वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया है, बयान किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, हम आज का अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों के सामने है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम सप्लाई को समझ लें कि सप्लाई क्या है। सप्लाई को हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट सेलर इज़ विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस टू बायर्स। सप्लाई का मतलब ये है कि ये कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स होगी जिसके लिए प्रोड्यूसर के लिए दो शर्तों की ज़रूरत है, दो बातों की ज़रूरत है कि उसके लिए जो प्रोड्यूसर है वो एबल भी होगा और विलिंग भी होगा। मतलब ये कि वो राज़ी हो और उसमें ये एबिलिटी हो कि वो कुछ चीज़ें बायर को प्रोड्यूस कर ले। अब हम चले जाते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ। जिस तरह से मैंने पहली वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड में बताया था कि इकनॉमिक्स की जो भी लॉ हो वो इस फ्रेज से शुरू हो जाती है, इस स्टेटमेंट से शुरू हो जाती है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। अब हम सप्लाई को डिफ़ाइन करने वाले हैं। इसकी जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम when price increases quantity supplied also increases and vice versa। इससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है? इससे मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो प्रोड्यूसर जो है उसको फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो वो यही सोचता है कि मैं सप्लाई ज़्यादा कर लूँ। इस तरह जब किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो सप्लायर जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो यही चाहता है कि मैं इस चीज़ की सप्लाई कम कर लूँ। ये स्टेटमेंट का मतलब है। अब इस स्टेटमेंट से हमें ये मालूम हो रहा है जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब ये कि ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई होगी और कम प्राइस पर कम सप्लाई होगी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह होगा। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस साइड पर हम क्वांटिटी सप्लाई देंगे और इस साइड पर हम प्राइस लेंगे उसी कमोडिटी की। तो ये हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ यहाँ लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि 5, 10, 15, 20, 25। और ये जो लॉ ऑफ सप्लाइड है, इस ऊपर स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम पॉजिटिवली स्लोप का जो लाइन है वो ड्रा करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होगा। देखें, जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 2 है। अब प्राइस ज़्यादा हो गई, 5 से बढ़कर 10 पर चली गई, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 2 से बढ़कर 4 पर आ गई। इस तरह जब मज़ीद प्राइस ज़्यादा हो गई
15 पर चली गई 10 से 15 की तरफ तो सप्लाई भी ज़्यादा हो गई, 4 से ज़्यादा होकर 6 पर आ गई। इस तरह जब मज़ीद प्राइस ज़्यादा होंगी तो क्वांटिटी सप्लाई मज़ीद ज़्यादा होगी। सेम इज़ द केस विद द लास्ट वैल्यू। तो ये थी लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने यही सीखा, हमने यही पढ़ा कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जो हमने ग्राफ के ज़रिए से भी शो कर दिया। थैंक यू।